राधे राधे, जय जय श्री राधे। जो भी आध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन लोगों को एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञानेंद्रियों पर। एक बात को सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है। एक जनेंद्रिय की पुष्टता का लक्ष्य कर लोगे आप, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वेन भावो अर्थवा करना पड़ेगा। सर्वेन भावेत, नेत्र का ब्रह्मचर्य। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग की कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से विचार हो रहा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, फिल्में, सिनेमा आदि हैं, वह तो जान रहे हो चित्र है, पर उनमें तो अभिनय करने वाले जन हैं, वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त हैं, संपूर्ण सृष्टि में आपकी कहीं पर भी, किसी पर भी दृष्टि जाए, तो आपके अंदर अपने प्रभु की भावना होती है, अपने इष्ट की भावना होती है। किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सब त्यागना पड़ेगा ना। आप किसी का अनुकरण ना करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है, वो टीवी देख रहे हैं, तो वो टीवी में क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति है, हमको क्या पता। हमको जहाँ पहुँचना है उसके लिए हमारे लिए वो बाधक है, हमें उसको नहीं देखना है। माना कि अगर आप नाटक ही देख रहे हैं, कोई फिल्म ही देख रहे हैं या कोई सीरियल ही देख रहे हैं, तो उसमें अभिनय करने वाले तो संसार के भोगी पुरुष, भोग वासना से युक्त लोग ही हैं ना। आप कोई त्यागी जितेंद्रीय महात्मा को थोड़े ना देख रहे हैं। उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उसमें आसक्त होते हैं, तभी तो हम सुख दुख का अनुभव होता है। कोई रोने वाली वस्तु आ जाएगा तो रोना आ जाएगा, कोई हंसने वाली वस्तु होगी तो उसमें हंसना आ जाएगा। देखिए, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम उस सीरियल में देख रहे हैं, अंग प्रत्यंग करने वाले कलाकारों को देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, चेष्टा हो, आपके मन की चेष्टा हो रही है, आपका सारा का सारा मन उसको कवर करने की चेष्टा कर रहा है। फिर जो एकांत होते ही वो मन अपनी मनमानी करवाएगा, फिर वो आप नहीं समझ पाओगे और फिर आपका ब्रह्मचर्य भ्रम होगा। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज़ नहीं देखनी, आपको वो बात नहीं करनी, आपको वो बात नहीं सुननी। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि अगर कोई पशु पक्षी पर मतलब पारिवारिक कुछ कर रहा है, संभाविक भोग कर रहा है, तो अगर आपकी उस पर दृष्टि गई तो उसको प्रणाम करके उस और दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि एक धनुष को देखकर, इसमें किसी की हानि नहीं होगी। आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। बहुत लंबी दूरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जिनको कोई टक्कर मार सकता है, प्रारब्धानुसार जिनको टक्कर लगनी होती है, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आके दंड देता ही देता है। अन्यथा सीन को दाब चले सो कासु, जय होए श्री रमा भथुआशु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहला अंग रक्षक है, आपका बाल बीमा का नहीं हो सकता। आपका प्रारब्ध यदि अभी आया है और प्रभु से पास हो गया है कि इन्हें ये दंड मिलना चाहिए, मिलेगा और फिर मिलेगा, और निश्चित रहिए। प्रभु का जो विधान है वो निर्मल करने वाला। इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री निर्मल बाबा श्री आद्य शक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराध्या कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हों, इस बात की पुष्टता के लिए। इसलिए पैर प्रतिष्ठता करते हुए वो स्नान करने जाते हैं। पैर में खड़ाऊ पहने थे और इस रपट गए और टूट जाता है। दवा नहीं लेते हैं, वो बांस की चाप बांध कर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी की ऐसी सामर्थ्य की कि पुनः प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड का काम कर देता है। ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ हैं, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि जो होना है उसको रोक नहीं सकते, और जो नहीं होना है उसको कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अपने आराध्य देव के चिंतन में नेत्रों को ज़्यादा इधर उधर दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है इस बात से। यदि आप अपनी ज़बान से
गंदी, अश्लील और कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से शरीर परस्पर आकर्षण वाली बातें करेंगे, जैसे उसको देखा तुमने शरीर परस्पर, बस आप गए उनमें, वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी साधक, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपकी जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेन्द्रिय, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल भी नहीं। भले ही किसी को लेकर के टीका टिप्पणी की जा रही हो, आराध्य देव के सिवा कोई भी और बात अपने कान से सुनना उसको व्यभिचार की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, श्रावण सुनो सो अंश फूटो, अर्थात अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, ये नेत्र अगर कुछ और देखे तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, ये वाणी कुछ और बोले तो विमुख हो जाए। हमारी श्रवणेन्द्रिय का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक की कोई लेकर के बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाल लेनी चाहिए। हम कोई ईश्वर थोड़ी है जो किसी को संभाल लेंगे। हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारे सामने किसी और की बात मत करो। ऐसे करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे।